गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल और दूसरा है इससे मिलता जुलता शब्द इलिजिबल। एलिजिबल, इलिजिबल। एलिजिबल होता है किसी चीज के योग्य, जैसे आरजेएस का फॉर्म भरने के लिए किसी स्टूडेंट को एलिजिबल होना चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है उसकी? एलएलबी पास होना चाहिए, 3 इयर्स या 5 इयर्स कोर्स से लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है ना। वकील बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बात ये लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी प्रकार मैरिज एबल एज क्या है? 21 साल लड़के के लिए, 18 साल लड़की के लिए, तो वो एलिजिबल है। मैरिज के लिए एलिजिबल है 18 साल या 21 साल पूरा करने के लिए। तो जो काम या जो योग्यता जरूरी है किसी काम को करने के लिए, वो उसकी एलिजिबिलिटी है। और अगर वो पूरा कर रहा है तो फिर वो एलिजिबल है। उस बात के लिए, उस चीज के लिए, उस काम के लिए वह एलिजिबल है। एलिजिबल मीन्स सुटेबल, क्वालिफाइड। योग्य, उपयुक्त। A person having completed के बजाय अटेंड कर लीजिए, having attained the age of 18 years is eligible to vote. या a person having passed LLB is eligible to apply for RJS। कोई भी व्यक्ति जो LLB पास कर चुका है वह RJS के लिए अप्लाई करने को एलिजिबल है। सिलेक्ट नहीं हो जाएगा वो, उसको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, लेकिन वह RJS के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पा चुका है या पूरी कर चुका है वह वोट देने के लिए एलिजिबल है। इलिजिबल क्या होता है? इलिजिबल मीन्स जो पढ़ने योग्य न हो, दैट व्हिच कैन नॉट बी रेड। पढ़ने योग्य न हो। हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं, परीक्षा में इतना बढ़िया घसीट कर लिखते हैं कि एग्जामिनर उसको पढ़ ही ना पाए। पता ही नहीं चलता क्या लिखा है इसने, क्या कहना चाहता है। ऐसी घसीट में लिखेंगे, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में, या ऐसे दौड़ा के लिखेंगे कि आदमी गेस करता रहे, पता ही नहीं कर पाए कि क्या लिखा है। तो जब कोई चीज़ हम पढ़ नहीं पाते उसको इलिजिबल कहते हैं। That which cannot be read without LLM degree, नहीं ये तो एलिजिबल का है, सॉरी। The handwriting of the officer, डॉक्टर्स ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं। डॉक्टर्स के पर्चा हम देखते हैं अक्सर, डॉक्टर्स ने क्या दवाई लिखी है वो केवल मेडिकल स्टोर वाला पढ़ पाता है, क्योंकि उनको आदत होती है वैसे पर्चे पढ़ने की। सामान्य आदमी डॉक्टर की लिखावट पढ़ नहीं सकता। अक्सर ऐसे होता है कि डॉक्टर की लिखावट पढ़ने में नहीं आती। क्यों? वो इलिजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती। The handwriting of the officer is illegible.
इनएलिजिबल, पढ़ने योग्य नहीं है, अपठनीय। अगला शब्द है इलिसिट, इलिसिट। इलिसिट, इलिसिट, इलिसिट। To draw out information or opinion। किसी व्यक्ति से बात करके या कोई चीज देख करके जब हम उसका अर्थ निकाल सकें, किसी व्यक्ति की ओपिनियन जान सकें, तो उसको कहते हैं इलिसिट, मतलब निकालना, पता करना। I am trying my best to elicit information on this secret matter। I am trying my best, मैं मतलब भरपूर कोशिश कर रहा हूँ to elicit on this secret matter। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज की खोज कर रहा है, जांच कर रहा है, और वो कुछ तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहेगा? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इलिसिट इंफॉर्मेशन ऑन दिस सीक्रेट मैटर। मैं इस गोपनीय मामले पर सूचनाएं, बात, तथ्यों को जुटाने का, पता करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं he interviewed chief minister and tried to elicit his opinion on the matter। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया और किसी बात विशेष पर, किसी मुद्दे विशेष पर उनकी ओपिनियन जानने का प्रयास किया, तो वहाँ पर ये इलिसिट शब्द यूज होगा, मतलब ओपिनियन या उसकी राय पता करना, किसी तथ्य का पता लगाना। ये इलिसिट होता है इलीगल, अवैध, अनलॉफुल। अवैध। The illicit sale of liquor is punished heavily, या he is punished for illicit sale of liquor। अवैध रूप से शराब बेचने के लिए वह सजा पाया है या वह दंडित हुआ। अगला वर्ड है एमिनेंट, इमिनेंट। एमिनेंट और इमिनेंट। ये इमिनेंट होता है आसन्न, इमिनेंट डेंजर, आसन्न खतरा। मान लो नदी में बाढ़ आई हुई है और बगल में कुछ मकान है, तो देयर इज इमिनेंट डेंजर ऑफ दोज हाउसेज बीइंग स्वेप्ट इनटू द फ्लड। ठीक है ना? इमिनेंट, जहाँ पर आसन्न खतरा है, कोई मामला ऐसा पनप रहा है, ऐसी कोई सुगबुगाहट हो रही है कि कभी भी दंगे भड़क सकते हैं, तो ये शब्द आएगा इमिनेंट, आसन्न खतरा, आसन्न संकट।
imminent, a danger that is about to materialize. A danger that is about to materialize. आसन्न खतरा. His death is imminent. मतलब जिसको टालना मुश्किल है. His death is imminent. या they are trying to prevent imminent riots. अगर कोई दंगा है, होने वाले हैं, बिल्कुल आसन्न खतरा है, कभी भी दंगा भड़क सकता है और वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं. इमिनेंट राइट मीन्स कभी भी दंगा शुरू हो सकता है. एमिनेंट होता है वेल नोन. नॉलेजेबल पर्सन, प्रसिद्ध, फेमस. प्रसिद्ध. अपने फील्ड में जब कोई प्रसिद्ध होता है, किसी ज्ञान के मामले में, किसी संगीत के बारे में, कोई कला के बारे में, जैसे आप कह सकते हैं एम.एफ. हुसैन वाज ए एमिनेंट पेंटर. अभी कल खबर आई पंडित जसराज अमेरिका में डेथ हो गई. आप कह सकते हैं पंडित जसराज वाज इमिनेंट म्यूजिशियन. अगला वर्ड है इमिग्रेंट. इमिग्रेंट और इमिग्रांट. देखिए स्पेलिंग का अंतर है इनमें केवल, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है और अर्थ अलग अलग है. कई बार अक्सर हम गलती करते हैं. इमिग्रेशन. ये इमिग्रेंट होता है देश से बाहर जाना. यहाँ से कोई अमेरिका पढ़ने जा रहा है, नौकरी कर रहा है, तो यहाँ से वो इमिग्रेंट हो रहा है. इमिग्रेट हो रहा है. ये अगर जाएगा तो इसको इमिग्रेट कहेंगे. लेकिन अमेरिका में आ रहा है तो वो वहाँ इमिग्रेंट है. वहाँ के लिए इमिग्रेशन में ये शब्द यूज होगा और यहाँ से जाने के लिए ये शब्द होगा. हम कहेंगे हमारे देश के इमिग्रेंट हमारे देश में बहुत फॉरेन रेवेन्यू ला रहे हैं, तो ये इमिग्रेंट है. लेकिन अगर हम कहेंगे अमेरिका की टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट संभाले हुए हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी का विकास इमिग्रेंट्स कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर गए हुए हैं, ये वहाँ के लिए ये यूज होगा. A person who goes to some other country for settling over there. A person who goes
to some other country. और settling there. Several cases of immigrants are noticed from our country. From our country. जब हमारे देश का कोई आदमी बाहर जाके रहने या कमाने के उद्देश्य से जाता है तो उसको कहेंगे हमारे देश के कई लोग देखे जाते हैं दूसरे देशों में जाते हुए, इमिग्रेंट्स, प्रवासी। और ये इमिग्रेंट होता है ये फॉरेनर हु कम्स इन ए कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट। ए फॉरेनर who comes in a country for permanent settlement. और परमानेंट सेटलमेंट इमिग्रेंट। मान लो हमारा कोई इस देश का आदमी कनाडा में, अमेरिका में जाके बस जाता है तो वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट है, लेकिन यहाँ के लिए वो इमिग्रांट है। During partition, a number of Muslim immigrants came to our country. During partition, number of Muslim इमिग्रेंट्स, यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, इमिग्रेंट्स केम टू इंडिया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान यहाँ से बहुत मुसलमान गए, वहाँ से बहुत हिंदू आए, लेकिन कुछ मुसलमान भी वहाँ से आए। उसके लिए कह रहा है पार्टीशन के दौरान बहुत से मुस्लिम्स, मेंबर ऑफ मुस्लिम इमिग्रेंट्स केम टू आवर कंट्री।